चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, यानी अलग अलग चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं उसके क्या चिन्ह होंगे। चतुर्थांश यानी देखो सर्कल का पूरा जो एंगल, पूरी जो रोटेशन होता है तब कितना डिग्री एंगल बनता है बताओ, पूरे रोटेशन पे कितना एंगल डिग्री का एंगल बनता है, 2 पाई या 360 डिग्री का एंगल बनता है, बरोबर। अगर हम उसको 4 समान भाग में डिवाइड करें तो हर हिस्सा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, यानी देखो यूं, बरोबर। तो ये देखो ऐसे ही बोलते हैं इसी को, ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी जब पूरा एक रिवॉल्यूशन का जो सर्कल होता है अगर उसको 90 डिग्री पे हम जब डिवीजन करते हैं तो जो बनता है टुकड़ा उसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट या हम चतुर्थांश बोलते हैं, बरोबर। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो कितने एंगल होता है, 0 से 90 डिग्री का एंगल, यानी 0 से पाई बाय 2, रेडियन में पता है ना, पाई रेडियन यानी 180 डिग्री। और ये देखो ये क्या होगा, अब देखो ये 90 है और कहां तक जा रहा है 180, तो हम बोलेंगे पाई बाय 2 से पाई, और ये देखो ये क्या है 180 से 270 जा रहा है, 180 से 270, यानी पाई 2 3 पाई बाय 2, 270 यानी 3 पाई बाय 2। और तुम्हें कैसे समझना है, डायरेक्ट अगर दिमाग में लगाना, देखो पाई बाय 2 90, बरोबर, तो 90 × 3 270, बरोबर। और ये देखो अब ये 270 से 360, यानी 3 पाई बाय 2 2 पाई, इस हिसाब से होता है, बरोबर। जगदीश, तो चलो अब अपने लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, बरोबर। मैंने जो भी ड्राइंग बनाई थी वो ड्राइंग का रेफरेंस अगर अपने लेते तो देखो ये रहा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज जाने का, क्वाड्रेंट की जब भी गिनती हो तो हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा थर्ड और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट आए तो एंगल क्या होगा 0 to पाई बाय 2, बरोबर है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट आएगा तो पाई बाय 2 to पाई, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा तो पाई 2 3 पाई बाय 2, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा तो 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, बरोबर जा गया। जैसे कि अगर अपने को पूछा है साइन, बरोबर, साइन 2 पाई लिखा है तो बताओ साइन 2 पाई है ना, समझ रहे हो, साइन 2 पाई, तो बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, बरोबर। अब देखो हम आते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी रेशियो उसकी साइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 0 to पाई बाय 2, यहां तक होता है। अब देखना खाली मैं ये पोर्शन बता रहा हूं, देख रहे हो, अगर हम इसको यूनिट सर्कल लेते तो देखो यूनिट सर्कल की, बरोबर, ये रहा इसका उद्गम बिंदु, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, और रेडियस कितनी मान लो तुम, r है, कितनी r, रेडियस नहीं इसकी लेंथ मान लो कितनी है a, कितनी, ये a है, तो बताओ ये क्या होगा, -a होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये उसके नेगेटिव साइड में, ये बताओ। और अगर ये b है तो ये क्या होगा, -b होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो नेगेटिव साइड है। अब देखो हम बात करते हैं, अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करें, देखो ये एक एंगल, ये एक पॉइंट है, बरोबर, एक पॉइंट है, यहां से यहां तक का जो अंतर है वो क्या है बताओ, इधर से लेके ये पॉइंट का डिस्टेंस, वो रेडियस है r, और बताओ ये यूनिट सर्कल यानी r कितना होगा 1 होगा, और रेडियस क्या है, डिस्टेंस, बरोबर। रेडियस क्या होता है, मध्य बिंदु यानी केंद्र से अंत बिंदु का जो अंतर है वो क्या होता है, रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या कभी भी नेगेटिव हो सकती है किसी भी वृत्त की, यानी जो r होगा, बरोबर, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्यों होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। यानी एक चीज तो तुमने देख ली कि, और एक मिनट, इस आकृति को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये बताओ ये क्या है, कर्ण है कि नहीं है, यानी अगर हम इस तरह से आकृति देखेंगे तो ये जो भुजा है, यानी ये जो सबसे लंबा कर्ण है, बरोबर, वो क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, रेडियस को, वो हमेशा क्या होगा, प्लस, पॉजिटिव ही होगा। इससे समझना, यानी ये जो भुजा आएगी वो चाहे किसी भी क्वाड्रेंट की बात करो उसको तुम लोगे पॉजिटिव, ओके, ये तो आइडिया आ गया। अब देखो अगर मैं यहां से थीटा लेता हूं तो ये क्या है, पास की भुजा, और ये कौन सी है, सामने की भुजा, यानी ये वाला देखो, ये बी, ये तो एक मिनट, ये वाला भी तो बी है ना, ये बी का ही हिस्सा है ना, वाई का, बरोबर। एक मिनट, जैसे कि इसको मैं बात करता हूं, ये देखो ये पास की भुजा, ये क्या है, सामने की भुजा। अब चलो हम आगे आते हैं। तो जब हमने 0 से 90 की बात की कि मैंने बताया कि ये जो होता है वो है a,
है ना, ये वाली जो साइड है, और ये वाली जो साइड है वो क्या है, बी है, बरोबर। तो लिखाने वाले ये लिखाते हैं ऑल STC, ऐड शुगर टू कॉफी, बरोबर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कैसे भी याद करो बात वही है, बरोबर, ऐड शुगर टू कॉफी ऑल STC, बरोबर, किसी भी तरह से याद करो बात वही रहती, पर उसका लॉजिकल रीजन अपने समझते, बरोबर, जितना मैथ्स लगा सकते हैं। अब देखो क्यों यहाँ पे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस ही होते हैं, बरोबर, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा ऑल, यानी 0 से 90 के बीच में साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोट हो, सेक और कोसेक हो, वो सब क्या होते हैं, प्लस। पर प्लस क्यों होते हैं, एक चीज तुमने समझी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना, तो कितनी साइड के उपयुक्त होते हैं, 3 साइड के ही होते हैं। यानी तुम्हें पास की भुजा, सामने की भुजा और कर्ण चाहिए होता है ना, तुम्हें क्या चाहिए होता है, पास की भुजा, सामने की भुजा और कर्ण। और अभी मैंने बताया कि अगर हम सर्कुलर रेशियो की बात करें, अभी मैंने सर्कल बना के तो बताया था, उस पे कर्ण तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। पर सामने की भुजा और पास की भुजा क्या किस पे निर्भर करेगी, कि हम किस बाजू में हैं। अब तुम बोलोगे कैसे, देखो ये पहला चतुर्थांश में था, तो यहाँ पे देखो ये जो पास की भुजा है, यहाँ से अगर मैं थीटा मानता हूँ, ये पास की भुजा पॉजिटिव है और ये सामने की भुजा भी पॉजिटिव है, बरोबर। पर अगर यहाँ पर मैं ट्राइंगल देखता, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं आता, ये देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट का ट्राइंगल होता, तो ये देखो पास की भुजा क्या है, नेगेटिव है, और सामने की भुजा पॉजिटिव है। इससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, बरोबर। तो देखो कैसे आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब मैं बात कर रहा हूं 0 से 90, साइन थीटा क्या होता है, बटे कर्ण। तो देखो सामने की भुजा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये मैं बना दे रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, देखना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात मैं बता रहा हूं। तो सामने की भुजा बटे कर्ण, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये बताओ ये भी पॉजिटिव होगा नहीं। और पॉजिटिव मैथ्स के लैंग्वेज में क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। यानी लिखा था और, यानी इधर हर त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है, बरोबर, इसीलिए। अब देखो cos थीटा निकालो, तो वो होगा पास की भुजा बटे कौन सा नंबर आएगा, क्या आएगा वो बात नहीं कर रहे हम, बात बता रहे नंबर कैसा आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा कि 0 आएगा, बरोबर। तो क्या आएगा यहाँ पे, 0 से बड़ा ही आएगा, 0 आएगा तो 1 मिनट आके 0 आएगा, उससे छोटा आएगा, क्योंकि देखो पास की भुजा भी पॉजिटिव है, कर्ण तो पॉजिटिव ही है, यानी ओपनिंग में 2/3 करो, तुम्हें पता है कुछ भी होगा पर आंसर तो पॉजिटिव होगा ना। यानी दोनों संख्या, अंश की संख्या भी प्लस और हर की संख्या भी प्लस ही है, तो आंसर हर हाल में 0 या उससे बड़ा ही आएगा। 0 कब आएगा, जब ये क्या हो, 0 पास की भुजा, और बटे में 0 रखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं रखते, क्योंकि अभी मैंने बताया कर्ण, ये सारी भुजा हो ही नहीं, ये कर्ण का माप कभी 0 हो नहीं सकता, अगर हो गया तो सर्कल ही कैसे बनेगा, बरोबर। चलो अब थर्ड tan थीटा के बारे में हम लोग बात करते हैं, किसके, तो वो है सामने की भुजा बटे पास की भुजा, ये वाली बात की ना। देखो सामने की भुजा और पास की भुजा दोनों पहले चतुर्थांश में क्या है, पॉजिटिव, यानी ये भी आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ग्रेटर देन 0 ही बोल दो। एक मिनट, ग्रेटर देन इक्वल टू अभी तुम्हें पता, जैसे कि साइन 0 होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक मिनट 0 मैंने बोला 0 से 90, उसमें 0 तो आ गया ना प्रथम चरण पे, तो साइन 0 क्यों हुआ, क्योंकि सामने की भुजा, जब तुम यहां की बात करो तो यहाँ पे सामने की भुजा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, समझे, यानी 0 डिग्री की बात करो, यानी साइन में मेन चीज क्या होती है, सामने की भुजा की बात करते हो, पर जब तुम 0 डिग्री पे हो तो सामने की भुजा बन रही है नहीं बन। साइन 30 क्यों 1/2 है, देखो 1/30 यानी ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे उछल जाएगा 30 डिग्री पे एंगल पे, तो सामने की भुजा कुछ तो होगी ना इधर, पर अगर 0 एंगल है तो उछला ही, ये पॉइंट उछला ही नहीं है, समझे। अब आगे देखते हैं, तो tan थीटा बराबर सामने की भुजा बटे पास की भुजा, ये भी 0 से बड़ी होगी। फिर cot थीटा होगा पास की भुजा बटे सामने की भुजा, ये भी 0 से बड़ा। और sin cos tan cot sec, वो भी होगा, क्या होगा, sec थीटा क्या होगा, हाँ कर्ण बटे पास की भुजा। अब देखो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होने वाला है, यानी प्रथम चरण के बारे में बात क्यों होने वाला है, क्योंकि सब अनुपात है। और देखो यहाँ पे चाहे ये हो, ये भुजा हो, ये भुजा हो या कर्ण हो, सब कुछ क्या होने वाला है, पॉजिटिव। और साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, कॉसेक क्या होगा, कर्ण बटे सामने की भुजा। अब देखो कर्ण बटे सामने की भुजा, वो भी 0 से बड़ा होगा। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब इसी कारण से क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0। रीजन देखो ये था ऑल एसटीसी में, क्योंकि चाहे ये साइड लो चाहे ये साइड लो,
और रेडियस तो वैसे भी पॉजिटिव है। यानी अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री एज ए सर्कुलर रेशियो का अभ्यास करना है तो तुम्हें क्या देखना है, सामने की भुजा और पास की भुजा का ही क्या करना है, अभ्यास। फर्स्ट क्वाड्रेंट की गिनती बड़ी थी, बाकी सब अब गिनतियां बहुत आसान है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की फाउंडेशन वाली गिनती थी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्लस क्यों आता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड में है क्या, अनुपात, ये सामने की भुजा, पास की भुजा और कर्ण का, बराबर। सामने की भुजा बटे कर्ण दिया है तो साइन बनेगा, कर्ण बटे सामने की भुजा दिया तो क्या बनेगा, कोसेक बनेगा। अब वो सब प्लस क्यों आते हैं, क्योंकि अगर हम जब प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं तो देखो ये वाली जो पास की भुजा जो होती है वो भी पॉजिटिव होती है, और पास की भुजा यानी एक्स अक्ष, बराबर। और पास की भुजा मेन किस सूत्र में आता है, कॉस में, यानी अगर एक्स अक्ष के बारे में बात करें तो अपने समझ लेने का मेन क्या आएगा, कॉस। और सामने की भुजा में सबसे मेन सूत्र, सामने की भुजा, एक मिनट, सामने की भुजा किस में आता है ज्यादा, साइन में। सामने की भुजा बटे कर्ण, कर्ण तो मैंने बोला ना कि इसमें तुम्हें कर्ण का इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, तुमने सामने की भुजा और पास की भुजा देखना है। तो पहले सामने पास की भुजा से तुम्हें कॉस पता चल गया, सामने की भुजा से तुम्हें क्या पता चलेगा, साइन। इसका तो आइडिया आ गया। अब तुम्हें देखो इससे पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे, ओके। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट यानी क्या आएगा, π/2 to π, बरोबर। अब देखो जब मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पे ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था, बट अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट पे आते तो एक्स वाई, जो ये जो वाई एक्सिस है वो तो पॉजिटिव होगा, पर जो एक्स एक्सिस है वो क्या होगा, बरोबर, वो क्या होगा, नेगेटिव। अब वो नेगेटिव होगा तो अब यहां पे ध्यान देना है। देखो जो पॉजिटिव होगा, मेन चीज जिसके लिए जो पॉजिटिव है वही पॉजिटिव है, और जो जिसमें भी नेगेटिव वाला पोर्शन है वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट की अब हम बात करने वाले, तो देखो ऑल, यानी यहाँ पे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस थे, क्यों, क्योंकि साइन वाला भी प्लस था, कॉस वाला भी प्लस था। मैंने बोला एक्स एक्सिस बोले तो कॉस को देखो, वाई एक्सिस बोले तो साइन को देखो। यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, कॉस का, और ये देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव। तो ध्यान देखना, कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जितने भी सूत्र में कॉस आ रहा होगा ना वो सब नेगेटिव हो गए। कॉट के सूत्र में कॉस आता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव और बरोबर नेगेटिव है, और साइन थीटा इधर प्लस होगा, वो मैं बताऊंगा, तो उसकी वजह से कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा, बरोबर। सिर्फ एक ही चीज प्लस होगी जिसमें तुम लोगों को खाली यही समझना है, अगर प्लस, एक मिनट, वाई प्लस मिल जाए तो पक्का साइन प्लस है, एक्स प्लस मिल जाए तो पक्का कॉस प्लस है, बरोबर। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, तो अब देखो y पॉजिटिव है, और मैंने बताया ना y एक्सिस यानी मेन किसको देखोगे तुम, साइन को। अब देखो साइन थीटा क्यों पॉजिटिव है, देखो साइन थीटा क्या होता, सामने की भुजा बटे कर्ण। मैंने क्या बोला, कर्ण तो वैसे भी पॉजिटिव है ही, यानी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सामने की भुजा भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा ना, इसकी वजह से साइन पॉजिटिव, और साइन के साथ दूसरा उसका व्यस्त भी पॉजिटिव हो जाएगा, जो क्या है, कॉसेक। कॉसेक भी ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव। अब बाकी के सारे सूत्रों को ध्यान से देखो, उसमें कहीं ना कहीं कॉस आएगा। टेन थीटा का बात करो तो टेन थीटा इज इक्वल टू, बरोबर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर तुम भुजाओं के हिसाब से बात करो तो साइन टेन थीटा क्या होता है, सामने की भुजा बटे पास की भुजा। अब देखो सामने की भुजा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट पे देखो ये यानी ये वाला पॉजिटिव है, बट नेगेटिव, ये तो पास की भुजा तो नेगेटिव है, तो देखो ये वाला प्लस होगा, नीचे वाला माइनस हो, तो अपने आप आंसर तो माइनस में आएगा ना। जैसे कि तुम लिख रहे देखो -4 बटे -1, तो 4 एकम 4, और ये क्या हो जाएगा, -4 आएगा कि नहीं आएगा। एक संख्या माइनस होने की वजह से अनुपात में या बट्टे में अगर एक प्लस संख्या माइनस हो तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्यों, जैसे कि देखो तुम लिखते हो 3 बटे -2, तो तुम बोलते हो -3 बटे 2, या ये बोल सकते हो -1.5। क्यों बोलते हो ऐसा, क्योंकि एक संख्या माइनस हो गई। ये समझ में आ गया तुम लोगों को। देखो साइन यानी साइन और कॉसेक ही यहाँ पे प्लस है, बाकी देखो कॉस कॉट, फिर क्या आएगा, टेन भी नेगेटिव होगा, यानी लेस देन 0, तो नेगेटिव लिखा है लेस देन 0। फिर उसके बाद कॉट, कॉट क्या, फिर कॉसेक, सीक भी 0 होगा, सीक भी लेस देन 0 होगा। बताओ इसका आइडिया आ गया सबको, ओके। चलिए अब हम तृतीय चतुर्थांश में आ रहे हैं, ओके। देखो फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, सेकंड पे वाई एक्सिस पॉजिटिव है बट एक्स एक्सिस नेगेटिव है। बट थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं, बरोबर, थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे देखो एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी क्या है, नेगेटिव। बताओ एक्स नेगेटिव है तो जितने भी कॉस वाले हैं वो सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, और वाई एक्सिस नेगेटिव है तो जिनमें भी साइन आता है वो भी क्या हो जाएगा,
नेगेटिव। तो अभी मैंने अनुपात की भाषा बताई कि ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो आंसर हमेशा माइनस होता है। पर तुम सोचो अनुपात में ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस है तो आंसर क्या होगा? प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि माइनस से माइनस कट डाउन हो जाता है। ओके, अब देखो कैसे, यानी देखो तो एक मिनट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा? तो ये सोचो tan और cot। अब बताओ क्यों? देखो tan थीटा यानी सामने की भुजा बटे पास की भुजा। सामने की भुजा देखो यानी ये y वो भी नेगेटिव है, जो होगा मैं अंक की बात नहीं कर रहा, मैं खाली साइन की बात कर रहा हूं, बरोबर। ये भी नेगेटिव और पास की भुजा ये देखो वो भी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव अपन नेगेटिव जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। तो tan तो ग्रेटर देन 0, tan पॉजिटिव तो उसका व्यस्त भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि उसके व्यस्त में क्या होगा? जो नीचे वो ऊपर और जो ऊपर वो नीचे हो जाएगा। तो देखो tan पॉजिटिव और उसका व्यस्त cot भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। tan पॉजिटिव cot पॉजिटिव, बरोबर। tan और cot पॉजिटिव। अब जितने भी चीजें वो सब नेगेटिव हो जाएगी। अकेला साइन क्या करेगा? क्योंकि अपने को देखो मैं जब इसमें बात कर रहा हूं तो अपने कर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, अपने के सामने पास की भुजा की बात कर रहे हैं। साइन में सामने की भुजा आती है, सामने की भुजा तो यहाँ नेगेटिव है यानी y एक्सिस। साइन यानी कौन सी, हम जब भी एक सर्कुलर फंक्शन की बात करें यानी इस तरह से क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन है यानी y एक्सिस देख लेने का। थर्ड क्वाड्रेंट में y एक्सिस क्या है? नेगेटिव। यानी साइन तृतीय चतुर्थ में क्या होगा? नेगेटिव होगा, बरोबर। कॉस क्या है? नेगेटिव है तो कॉस भी नेगेटिव होगा। तो देखो जब ये नेगेटिव है तो इनके जो व्यस्त है वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। साइन नेगेटिव, कॉसेक भी नेगेटिव होगा। देखो कॉस नेगेटिव तो उसका व्यस्त जो है सीक वो भी हो जाएगा नेगेटिव। आइडिया आ गया क्यों नेगेटिव वो पता चल गया। अब देखो जगदीश, अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करने वाले। तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? ये होता है, बरोबर। थर्ड क्वाड्रेंट की तो बात हो चुकी थी ना, अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करने वाले। ओके चलो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, चलो तब भी नाम लिया था हम बोल देते कि थर्ड क्वाड्रेंट को देखो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x और y यानी ये x और y नेगेटिव। अगर y एक्सिस है तो साइन, x एक्सिस है तो कॉस, साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव। तो नेगेटिव बटे नेगेटिव वाला ही पॉजिटिव होगा। क्या आता है? tan में ही साइन बटे कॉस आता है यानी tan और उसका व्यस्त cot वो ही पॉजिटिव होगा। उसके अलावा के सारे नेगेटिव होंगे, बरोबर। थर्ड क्वाड्रेंट की गिनती थी। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गए तो क्या पॉजिटिव है? x यानी cos पॉजिटिव होगा। cos पॉजिटिव तो उसका व्यस्त सीक भी क्या होगा? पॉजिटिव। बाकी सारे नेगेटिव। इतना सिंपल सी गिनती थी। क्योंकि नेगेटिव होगा क्योंकि तुम समझो ना, तुम समझो साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। साइन पास की वो सामने की भुजा यानी ये वाला समझो y एक्सिस, y अपॉन r, बरोबर। यूं समझो y एक्सिस अपॉन r। y क्या है? नेगेटिव है और r तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसकी वजह से तो जितने भी y है, जितने भी सूत्र में y आएगा वो सब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और जितने भी सूत्र में x आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। और चौथे चरण पे साइन कॉस और सीक उसमें ही x आता है, बटे में r आता है। r तो पॉजिटिव है और बाकी जितने सूत्रों में कहीं ना कहीं r आ रहा है वो नेगेटिव। tan में y आता है, y यानी ये, cot में y आता है। समझे? आइडिया आ गया। तो ये था चारों चतुर्थांश के सूत्र का आइडिया। तो अब हम ओवरऑल आइडिया देखते हैं कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो वो देते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में। तो पिछले जितने सेक्शन में अपने लोगों ने जो काम किया था, बरोबर, उस पे अपने लोगों ने क्या किया था? उस पे अपने लोगों ने हर क्वाड्रेंट की गिनती देखी थी कि क्यों पॉजिटिव था क्यों नेगेटिव था, बरोबर। और ये सारी की सारी घाता क्या है? x और y की। x एक्सिस है तो cos को कंसीडर करेंगे, y एक्सिस है तो sin को कंसीडर करेंगे। ओके, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन भी पॉजिटिव है कॉस भी पॉजिटिव है। साइन और कॉस पॉजिटिव तो सब पॉजिटिव हो जाता है, बरोबर। उसकी वजह से यहाँ पे ऑल आएगा यानी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से 90 में पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बरोबर। अब जब हम सेकंड पे आते हैं तो कॉस क्या है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट पे? नेगेटिव। यार कॉस नेगेटिव तो सिर्फ जिन जिन सूत्रों में कॉस आएगा वो सब नेगेटिव आएगा। tan और cot में भी कॉस आता है और सीक तो कॉस का ही व्यस्त है, तो सिर्फ एक ही बचा और क्या? पॉजिटिव साइन। तो जहां जहां साइन है वही पॉजिटिव होगा, अकेला साइन और उसका व्यस्त वही पॉजिटिव है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन और कॉसेक ही ग्रेटर देन 0 है, बाकी सारे क्या है? नेगेटिव। यानी मैं लिख देता हूं कॉस, कॉट, tan और बरोबर tan और सीक ये सब क्या है? लेस देन 0, यानी सब 90 हैं। वो सब लेस देन 0 यानी 91 से लेके 90 से लेके, बरोबर। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ 180 तक, अगर ऐसा मैं बोलूँ कॉसेक और कॉस 120 बोलूँ तो बताओ वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? इससे बता दो। कॉस 120
नेगेटिव हुआ क्यों? क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट पे? सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 120 यानी 0 90 से 180। क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि एक्स एक्सिस वाला पॉइंट तो भाई इस तरफ आ गया, इसकी वजह से आ गया, समझे? क्योंकि कॉस कौन सा मैंने बोला, अगर कॉस की बात की तो एक्स की बात करेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट पे एक्स एक्सिस तो नेगेटिव होता है, ये वाली साइड। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो ध्यान दो, यहाँ पे तो साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, तो वो सूत्र जहाँ पे साइन और कॉस आता है वही पॉजिटिव हुआ, tan आता है। क्योंकि देखो tan क्या होगा? y अपॉन एक्स, यानी सामने की भुजा बटे पास की भुजा, बरोबर, y अपॉन एक्स। अब ध्यान से देखना, y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वजह से ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो tan पॉजिटिव है तो उसका व्यस्त भी क्या होगा? पॉजिटिव, यानी यहाँ पे सिर्फ tan और cot होगा ग्रेटर देन 0, बाकी के सारे यानी क्या आएगा? साइन, कॉस, सीक और कॉसेक क्या होगा? लेस देन 0, यानी 0 से छोटा। अब देखो, यानी कितनी इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, ये वाली बात आ जाती है। अब 0 यानी कोई जीरो क्या? 0 पर्टिकुलर ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। 0 कैसा नंबर होता है? न्यूट्रल नंबर। अब देखो, जो ये बात तो मैंने तुम लोगों को बता दी, अब मैं बता, ये कितना एंगल होता है? पाइस टू 3π/2। बताओ, इन सबका आइडिया आ गया सबको? ये क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है और क्यों होता है? अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस वाला मेन पार्ट क्या है? कॉस, और कॉस का व्यस्त सीक, यानी यहाँ पे सिर्फ कॉस और सीक होगा ग्रेटर देन 0, बाकी सब क्या होगा? लेस देन 0 यानी नेगेटिव। तो वो होगा tan, cot, साइन और कॉसेक होगा लेस देन 0। और ये कितना एंगल होता है? कितने से कितने के बीच का एंगल में आता है? 270 से लेके बरोबर 360 तक, यानी 3π/2 टू 2π के एंगल की बात की जाए तो क्या आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, बरोबर हो गया। चलो इसको राइट डाउन कर लो।